Today we are going to study the very first chapter of physics related to 11th standard, named as units and measurement. मेजरमेंट किसे कहते हैं? इन उर्दू मेजरमेंट इज कॉल्ड एज, इसको कहेंगे नाप तोल, चीज़ों की नाप तोल को मेजरमेंट कहा जाता है। इन मराठी व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट इज नथिंग बट मोजमाप करने। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट इज नथिंग बट मोजमाप करनी। ओके, एंड इन इंग्लिश व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट इज नथिंग बट द कंपैरिजन। What do you understand by measurement? In Urdu नापतोल करना, in Marathi मोजमाप करने, and in English what do you understand by measurement? Measurement is nothing but the comparison. Now what is the concept of measurement? Let us consider. We will discuss first of all about its concept, that how measurement process takes place. To understand the concept of measurement, we will discuss some examples which are related, which are generally placed in our daily life. हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे डेली लाइफ में रन होते हैं, चलते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम मेजरमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द अर्ली मॉर्निंग व्हाट वी रिक्वायर, सुबह सुबह हम किसी दुकानदार के पास डेयरी मिल्क को जब जाते हैं, डेयरी को जब जाते हैं तो हम क्या डिमांड करते हैं उस डेयरी वाले से कि भाई 1 लीटर दूध दीजिए। हमने दुकानदार से क्या कहा? वी जस्ट डिमांड द मिल्क। हमने उस डेयरी वाले से 1 लीटर दूध मांगा, 1 लीटर। हमने दुकानदार को क्या मांगा? 1 लीटर दूध मांगा। दूध, मिल्क, जिसका नाम सुनते ही फौरन हमारे माइंड में उसका अपना एक इमेज बनता है, जिसका इमेज हमारे माइंड में आता है, जिसको हम देख सकते, जिसका फीलिंग कर सकते, जिसको टच कर सकते। ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं? दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी चीजों को क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और ये फिजिकल क्वांटिटी को हम किस में डिमांड कर रहे हैं? यहाँ पर ये मिल्क क्या कहलाता है? द मिल्क इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। और 1 लीटर, व्हाट इज दिस 1 लीटर? दिस 1 लीटर, उसके पास अपना एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस डेयरी मिल्क वाले के पास अपना एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए क्या करेगा? वो हमें 1 लीटर दूध देगा। बराबर, क्या करेगा वो? He just take the milk in this instrument. वो दुकानदार क्या करता है? वो डेयरी मिल्क वाला क्या करता है? वो इस इंस्ट्रूमेंट में दूध को लेगा और क्या करेगा? यहाँ कंपेयर करेगा कि बराबर दूध उस इंस्ट्रूमेंट में आया है या नहीं। वो कंपेयर करेगा किससे? ये इंस्ट्रूमेंट से। इस इंस्ट्रूमेंट से जिसके अंदर दूध लिया गया है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। दूध नापने का एक आला, दूध को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट, दूध को नापतोल करने का एक औजार, जिसको क्या कहा गया? इन इंग्लिश स्टैंडर्ड। और उस औजार में, उस इंस्ट्रूमेंट में, उस आले में क्या लिया गया है? मिल्क लिया गया है। और यह मिल्क क्या कहलाता है? दिस मिल्क इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट द शॉपकीपर डज हियर? द शॉपकीपर डज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये शॉपकीपर क्या कर रहा है? कंपैरिजन का प्रोसेस कर रहा है। So what do we understand by this process? What we are doing? The shopkeeper is doing the process of comparison. The process of comparison. किसका किसका comparison? Of a physical quantity, यानी कि दूध का
फिजिकल क्वांटिटी किससे कंपेयर कर रहा है? विद ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के जरिए। व्हाट वी आर डीलिंग हियर, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? द शॉपकीपर, वो डेयरी मिल्क वाला क्या कर रहा है? ही इज डूइंग द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, वो कंपैरिजन का प्रोसेस कर रहा है। किसका किसका कंपैरिजन कर रहा है? फिजिकल क्वांटिटी का, यानी कि दूध का। किससे? ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से, जिसको नाम दिया गया है स्टैंडर्ड। ऐसा ही एक बेस्ट एग्जांपल, हम किसी शॉपकीपर को अगर हम 1 किलोग्राम शक्कर मांगते हैं फॉर एग्जांपल, फौरन वो शॉपकीपर क्या करता है? उसके पास अपना एक बैलेंसर हुआ करता है। शॉपकीपर के पास अपना एक बैलेंसर है। उस बैलेंसर में वो क्या करेगा? जैसे आप 1 किलोग्राम जब उसको शक्कर मांगते हैं तो वो 1 किलोग्राम का वेट एक पैन में रखेगा और दूसरे पैन में क्या लेगा? वो 1 केजी शुगर इस पैन में वो लेगा। व्हाट अबाउट दिस शुगर, जिसको आप देख सकते, जिसको टच कर सकते, ये शुगर क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। ये शुगर क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। और इस पैन में जहां आपने 1 किलो का वेट रखा है, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड। और शॉपकीपर क्या करता है? ये दोनों का, एंड द शॉपकीपर डज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। What we are doing here, it is the process of comparison. किसका किसका comparison? The comparison of a physical quantity, किसी physical quantity का, यानी ब्रैकेट में शुगर, किसके साथ? With a particular standard, यानी कि वो 1 किलोग्राम का वेट, यानी 1 किलोग्राम का वेट क्या है? एक स्टैंडर्ड है। आपने दुकानदार को कहा ये 1 किलोग्राम शक्कर चाहिए, तो 1 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड आपने इस्तेमाल किया। किसके लिए? फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ब्रैकेट में इसका मतलब क्या है? यानी कि शुगर है। तो यहाँ दोनों चीजों का क्या किया जा रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है, दोनों चीजों का नाप तोल किया जा रहा है, दोनों चीजों का इन मराठी मोजमाप करने जिसको कहेंगे। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। उसी तरह अगर आप किसी कपड़े वाले दुकानदार के पास जब जाते हैं, आप उस कपड़े वाले को 1 मीटर कपड़ा दीजिए जब बोलकर जब कहते हैं, तो वो दुकानदार क्या करता है? वो 1 मीटर कपड़ा मोजमाप करने के लिए, 1 मीटर का कपड़ा नापतोल करने के लिए क्या करता है? उसके पास 1 मीटर का एक स्केल होता है। ओके, उस दुकानदार के पास 1 मीटर का क्या होता है? एक स्केल होता है, सेंटीमीटर। और यही 1 मीटर क्या कहलाता है? दैट इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर। यानी कि ये मेटालिक रॉड क्या है? ये मेटालिक रॉड उस कपड़े वाले दुकानदार के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है? ये मेटालिक रॉड कहलाता है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। और फौरन वो कपड़ा लेकर क्या करता है? इस मेटालिक रॉड को अटैच कर क्या करता है? दोनों का कंपैरिजन करता है। तो यहाँ पर ये जो क्लॉथ है, ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा क्या कहलाता है? ये कपड़ा, दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। और दुकानदार उस मेटालिक रॉड को इस कपड़े को टच कर क्या कर रहा है? दोनों का कंपैरिजन कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? मेजरमेंट। सो all these 3 examples we conclude that measurement is nothing but, measurement किसे? measurement is nothing but the comparison of a physical quantity, the comparison of a physical quantity, किसी physical quantity का comparison करना, किस some standard, the comparison of a physical quantity with some standard is called as, a process क्या कहलाता है? This is called as measurement। समझ में आ रहा है? What do we understand by measurement? Yes, measurement is nothing but the comparison, किसका किसका कंपैरिजन? ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का, वो क्वांटिटी जिसको देख सकते, जिसको छू सकते, जिसको टच कर सकते, आपका
साइज शेप होता है वो क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। और इसका आप क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं किसके साथ, विद सम स्टैंडर्ड, किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ। दैट प्रोसेस इज, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, मेजरमेंट। ओके, वॉच इट फर्स्ट। Thus, now we have the information about what is measurement. Okay, measurement generally are of two types. Measurement के दो types हैं. One is called as, that is nothing but the types of measurement. मोजमाप करने, नापतोल करने, इस प्रोसेस के भी कितने टाइप हैं? There are two types of measurement. The first one is called as direct measurement. पहला प्रोसेस क्या कहलाता है? One method is called as direct measurement. What do we understand by direct measurement? The measurement which takes place, or the measurement which requires some tools. Measurement which requires some tools and calibrated scale. What do we understand by direct measurement? Measurement which requires, or the measurement with the help of which, what the requirements are there? The measurement which requires some tools and some calibrated scale, called as, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेजरमेंट। यानी कि आपको किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है तो आपको क्या चाहिए, आपके पास कैलिब्रेटेड स्केल चाहिए। द स्केल व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 इन दिस वे, यानी कि ऐसा स्केल दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जिसको क्या कहेंगे, कैलिब्रेटेड स्केल। सर्कल ड्रॉ करना है तो क्या चाहिए, बॉक्स में कौन सा आपको औजार चाहिए? यू रिक्वायर द प्रोटेक्टर, यू रिक्वायर द डिवाइडर। आपको एंगल करना है, आपको प्रोटेक्टर की जरूरत होगी। आपको सर्कल ड्रॉ करना है, आपको डिवाइडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये औजार, यू आइडिया व्हाट आई वांट टू टेल, यानी आई मेजरमेंट जिसके लिए क्या जरूरी है, मेजरमेंट व्हिच रिक्वायर्स some tools and some calibrated scale. That measurement is called as, वो measurement क्या कहलाता है, direct measurement. So what do we understand by in a direct measurement? Let us consider the another type that is called as indirect measurement. Indirect measurement is the measurement which requires, measurement requires some rules. ऐसा मेजरमेंट जिसके लिए कुछ रूल की जरूरत हो, द मेजरमेंट which requires some rules, some laws and mathematical methods, and mathematical methods called as, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। यानी कि ऐसा मेजरमेंट जिसके लिए क्या जरूरी है, मेजरमेंट व्हिच रिक्वायर्स सम रूल। आपको कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये पता करने के लिए which method, which formula we use the law, पाइथागोरस का थ्योरम मानते हैं, we use the Pythagoras theorem। ओके, यानी कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, उसको मालूम करने के लिए we use the formula for, use the theorem, that is called as Pythagoras। कुछ चीजों को ऑब्टेन करने के लिए कुछ लॉज की जरूरत होती है मेजरमेंट के लिए, मैथमेटिकल मेथड के लिए। ये तमाम चीजें किससे रिलेटेड हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट? The measurement which requires some rules, some laws and some mathematical method. At that time the measurement is called
इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ओके।